बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासर अयाज और वेलकम टू कंटेनर आबाद। एक मरतबा फिर डबल लेयर्स आपको कंटेनर्स के नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है कि जहाँ पर आप अगर दुनिया के किसी कोने में भी या पाकिस्तान के किसी एक कोने में एक एहतजाज की कॉल देते हैं, एक आप थोड़ा सा मुजाहरा कर लें तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी यहाँ पे बंद हो जाता है। एक मरतबा फिर जो है रावलपिंडी और इस्लामाबाद को कंटेनर आबाद में तब्दील कर लिया गया है। मोहसिन नकवी स्पीड की जानिब से जो है वो ये इंतजामात किए गए हैं। हालांकि अभी जो तहरीक लब्बैक का एहतजाज है, जो उनका गज़ब मार्च है, जो उनका मिलियन मार्च है या जो उनका पुरअमन मार्च है, वो अभी पंजाब में है, पंजाब की हदूद में है। अभी वो इस तरफ को दाखिल भी नहीं हुआ। यहाँ से भी कई सैकड़ों मील जो है वो यहाँ से दूर है। लेकिन 2 दिन से जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन बना के रख दी है इस हुकूमत ने। हर जगह जो है वो आपको कंटेनर्स के ऐसे ही डबल लेयर्स नज़र आते हैं और ऐसे ही शहरी आपको सड़कों पर जो है वो ख्वार होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई है और जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं वो अपने उस पर अड़े हुए हैं कि जब तक जो है वो निज़ाम कंट्रोल में नहीं आता, हालात जो है वो नॉर्मल नहीं होते। इसी तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर करना है, ख्वार करना है और हमने इसी तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जो है वो लॉकडाउन रखना है। अगर यहाँ पे एहतजाज की कॉल होती है, अगर यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी रीजंस आते हैं तो जल्द अज जल्द एक ही सोल्यूशन हुकूमत ने निकाला है और वो यही है कि पूरे दोनों शहरों को जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन कर लिया जाए। जगह जगह जो है वो कंटेनर्स लगा लिए जाएँ, जगह जगह खारदार तारें बिछा दी जाएँ और पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ पर पहुँचा दी जाए और शहरी जो है वो इसी तरह ख्वार होते रहें। ये फैज़ाबाद का मकाम है और यहाँ पर भी आप कंटेनर्स की ये डबल लेयर देख रहे हैं और यहाँ पर ये शहरियों को भी देख रहे हैं कि किस कदर शदीद मुश्किलात को जो है उनको सामना है। यहाँ से जो है वो सिंगल वे भी नहीं छोड़ा गया कि शहरी जो है वो अपने ऑफिस जा सकें, अपने घर जा सकें, अपने मामलात जो हैं वो ज़िंदगी के चला सकें। पैदल जाने के भी जो है वो मैं समझता हूँ कि रास्ता यहाँ से नहीं छोड़ा गया। बाइक्स को भी पहले जाने दे रहे थे लेकिन वो भी अब बंद कर दिया गया है। सिर्फ फैज़ाबाद का ये मकाम हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी डी चौक, रावल चौक, जो सरीना चौक या जो जितने भी रास्ते हैं इस्लामाबाद की तरफ दाखिली और खारजी तमाम रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो सील किए गए हैं। और वजह यही है कि तहरीक लब्बैक ने जो है वो एहतजाज की कॉल दी हुई और वो जो है पंजाब से, लाहौर से जो है वो मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। इसका सोल्यूशन एक ही यही निकल सकता था और यही वाहिद एक अच्छा रास्ता था कि आप उनको आने देते, आप उनको इसी तरह आने देते, लाहौर से जहाँ से भी आने देते, आप डी चौक और वहाँ को आप सील कर लेते, बिल्कुल सील कर लेते। लेकिन जब वो पहुँचते तो आप उसी तरह जिस तरह आपने मौलाना फजलुर रहमान को जगह दी, H8 वाली साइड आपने बैठा दिया और उन्होंने धरना दिया, उन्होंने 2-3 दिन अपने खिताब किया और वापस चले गए। तहरीक इंसाफ को आपने संजानी आने दिया, संजानी के बाद आपने उनको H8 का जो है वो ऑप्शन दिया कि आप वहाँ पे आए, अपने एहतजाज रिकॉर्ड करें, अपना धरना दें और वापस जाएं। यही एक सोल्यूशन जो है वो इनके लिए भी छोड़ना चाहिए था, इनके लिए भी यही रास्ता देना चाहिए था। लेकिन हुकूमत अपनी हटदर्मी पर जो है वो कायम है और दोनों शहरों को जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया गया है। यहाँ पर शहरियों से भी बात करते हैं, उनको किस कदर शदीद मुश्किलात का सामना है और हुकूमत के इस फैसले को वो किस तरह देखते हैं वो भी आपको फैज़ाबाद का मकाम है। कंटेनर्स की डबल लेयर आप देख रहे हैं, ये पीछे हम आपको शहरी भी दिखा देते हैं किस कदर बड़ी तादाद में जो है वो मौजूद हैं और ना ही बाइक्स का रास्ता है, ना ही पैदल जाने का रास्ता है और गाड़ियों को जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। यहाँ से थोड़ा सा एक रास्ता बचता है जिस पे हम भी जाने की कोशिश करते हैं, आपको भी बताते हैं। और ये फैज़ाबाद का वो मकाम है, ये दोनों शहरों को जो है वो मिलाने का ये मकाम है और ये रास्ता है कि ये न कॉटन के साथ जा सकते हैं बल्कि सिंगल वे में अगर हम जाने की कोशिश करें तो ये फैज़ाबाद है और ये मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉकडाउन है। कंटेनर की डबल लेयर आप देख सकते हैं और ये बसेस भी यहाँ पे खड़ी की गई हैं। किसी सूरत जो है वो किसी को यहाँ से इर्द गिर्द जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस मौजूद है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और वहाँ पर भी जगह जगह आपको जो है वो पुलिस के दस्ते जो है वो जगह जगह नज़र आएंगे। वो सामने आपको इस्लामाबाद पुलिस नज़र आ रही है और ये तमाम जो शहरी हैं ये आपको जलील ख्वार होते हुए इस्लामाबाद में नज़र आ रहे हैं। हर बंदा जो है वो अपने काम से निकला हुआ है, अपने ऑफिस के लिए निकला हुआ है, अपने किसी इंटरव्यू, अपने किसी ऑफिस के लिए निकला हुआ है। लेकिन चूंकि आपने निज़ाम ज़िंदगी यहाँ पे मफलूज करके रख दी है, राब्ता सड़कें आपने मुकम्मल तौर पर बंद कर दी हैं, या तो आप स्कूल्स को भी छुट्टी दे दें, या तो आप तमाम ऑफिस को भी छुट्टी दे दें, या तो आप तमाम मामलात ही बंद कर दें। लेकिन जब आप ऑफिस ऑन रखते हैं, जब आप उनको छुट्टी नहीं देते, आप स्कूल्स को छुट्टी नहीं देते, आप बच्चों को छुट्टी नहीं देते, तो वो इस निज़ाम में, इस रास्ते बंद की सूरत हाल में और इस कंटेनर आबाद में वो किस तरह अपने स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, किस तरह यूनिवर्सिटी जा सकते हैं और किस तरह लोग अपने ऑफिस की तरफ जा सकते हैं। ये फैज़ाबाद का मकाम है, ये कंटेनर्स की डबल लेयर आपको नज़र आ रही है और ये मुकम्मल तौर पर सड़क आपको खाली नज़र आ रही है और ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे आपको पैदल दिखाई दे रहे हैं चलते हुए, ये या तो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, या हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, या किसी घर की तरफ जा रहे हैं, या अपने किसी न किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर निकले हैं। जाहिर सी बात है इस सूरत हाल में, इस जंगी सूरत हाल में कोई भी मज़े के लिए, कोई भी सुकून के लिए घर से बाहर नहीं निकलता। हर किसी के कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, वो इस
सिलसिले में घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकलने के बाद उनको इस तरह वेलकम किया जाता है इस कंटेनर आबाद में। और ये आपको लोग जो हैं वो जलील ख्वार होते हुए इन सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आपको मजीद आगे भी चलते हैं, दूसरा चौक भी दिखाते हैं, 0 पॉइंट भी दिखाते हैं, श्रीनगर चौक भी दिखाते हैं और इस्लामाबाद के आपके सामने सूरत हाल रखते हैं कि अगर मुल्क के किसी भी कोने में कोई भी बंदा एहतजाज की कॉल देता है तो इस्लामाबाद का क्या सोल्यूशन होती है, क्या सिक्योरिटी प्लान होता है और क्या महकमा दाखिला जो है वो हमारा एक्टिविटी यहाँ पर सर अंजाम देता है। आगे भी आपको दिखाता हूँ। जी नाजरीन, इस वक्त हम सरीना अंडरपास यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये आप मनाजर देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रक्स खड़े किए गए हैं। राब्ता सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ से भी ब्लॉक की गई है। लोग तो नहीं गुजर सकते, गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती, लेकिन इतने ट्रक्स इतने बड़ी तादाद में खड़े किए गए हैं कि यहाँ से इंसानों के गुजरने की भी, पैदल चलने की भी कोई जगह जो है वो रास्ता बचा नहीं है। ये हम कहीं से गुजरने की कोशिश करते हैं, वो सामने आपको अगर हम दिखा सकें तो वो सामने भी मुकम्मल तौर पर जो है वो कंटेनर ही कंटेनर आपको नज़र आ रहे हैं। सुनसान इस्लामाबाद जो है वो आपको नज़र आ रहा है और कंटेनर आबाद इसको जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो बना दिया गया। ये सामने ही मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है और यहाँ से ही ये फ़ैसले किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो पूरे शहर को जो है वो लॉकडाउन कर लिया जाता है। ये आपको ये मनाजर दिखा रहे हैं, ये सरीना अंडरपास के हैं और यहाँ पर ये ट्रक्स आप देख रहे हैं, वो सामने आप कंटेनर्स देख रहे हैं। और ट्रक से अगर हम गुजरने की कोशिश करें तो आगे आपको जगह जगह जो है वो ये नज़र आते हैं, खारदार तारें आपको जगह जगह नज़र आती हैं। और इन ट्रक से, इन कंटेनर से, इन खारदार तारों से इंसान कैसे गुजरेंगे, शहरी कैसे गुजरेंगे, वो अपने ऑफिस कैसे जाएंगे। हालांकि अभी तहरीक लब्बैक का जो एहतजाज है या जो जिस जमात का भी एहतजाज है वो अभी पंजाब से भी बहुत दूर है, वो अभी इस्लामाबाद से मीलों दूर है। उनको तकरीबन दिन से भी ज़्यादा लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही उनको जो है वो यहाँ पर दोनों शहरों को जो है वो लॉकडाउन कर लिया गया है और दोनों शहरों को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। शहरी जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गए हैं। ये आपको नीचे भी मनाजर नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ वापस जा रही हैं चूँकि आगे जो है वो रास्ते बंद हैं, आगे जो है वो कहीं से रास्ता नहीं दिया जा रहा। सामने इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी आपको मिल रही है, जो टेंट लगाए हुए हैं, छाँव में बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं मज़ीद अहकामात का कि अभी मज़ीद आपने सख्तियाँ कैसे बढ़ानी है, अपने शहरियों को कैसे जो है वो आपने अजियत देनी है। ये अब 2 बच्चियाँ भी हैं, वो भी इलेक्ट्रिक बाइक्स पे आई हुई हैं। अब ये तीसरी जगह ये हमारे सामने आई हैं। वहाँ पे फैज़ाबाद के मकाम पर भी ये घूम रही थी, अब यहाँ पे सरीना अंडरपास से भी ये वापस कर दी गई हैं। अब ये किस तरह अपने घरों की तरफ जाती हैं, किस तरह अपने यूनिवर्सिटी की तरफ जाती हैं, ये इंतज़ामात हैं इस्लामाबाद पुलिस के तमाम एहतजाज और तमाम जो लोग हैं उनसे निमटने के लिए। हालांकि अभी वो बहुत दूर हैं, लेकिन उससे पहले ही 2 दिन पहले ही जो है इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर लिया गया है। और ये फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ जहाँ कहीं भी एहतजाज की कॉल मुल्क के किसी भी कोने में दे दी जाती है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो जुड़वा शहरों को जो है वो लॉकडाउन कर लेते हैं। यहाँ के ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह जाती है। आज मेट्रो बस सर्विस जो है वो कल भी बंद थी, आज भी बंद है। जो इलेक्ट्रिक बसेस चलती थी यहाँ पे, जो आपको नज़र आ रही थी, वो खूबसूरत बसेस जिसमें लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो भी बंद हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया क्योंकि सड़कें ही बंद है तो इलेक्ट्रिक बसेस कहाँ पे चलेंगी, वो हवा में तो नहीं चल सकती। मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी गई है जिससे जो है वो मज़ीद भी शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। और जो मोबाइल इंटरनेट है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। दूसरा दिन है आज का, वाईफाई अगर किसी के पास है वो चल जाता है, लेकिन मोबाइल जो इंटरनेट है वो भी मुकम्मल तौर पर इन शहरों में बंद रखा गया। अब सवाल यहाँ पे यही पैदा होता है, क्योंकि एहतजाज यहाँ पे नहीं हो रहा, वो पंजाब में हो रहा है, वो लाहौर में हो रहा है, वहाँ से भी काफिला आ रहा है, वहाँ से भी मार्च उनका आ रहा है, तो चलो उन एरियाज़ में जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहा है वहाँ पर आप बंद करें तो समझ में आती है। लेकिन इस्लामाबाद, रावलपिंडी वो शहरी हैं, ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि हम मुल्क के सबसे अच्छे शहर में इस्लामाबाद में मौजूद हैं, कैपिटल में मौजूद हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी अजाब से कम नहीं है और हर आए दिन जो है वो इसी तरह लॉकडाउन का, इसी तरह मजीद अजियत का और इसी तरह ख्वारी का इनको सामना करना पड़ता है। यहाँ पे कारोबार भी मुकम्मल तौर पर बंद है, ऑफिस में आज लोग नहीं जा सकते और ये तमाम तो सूरत हाल है। ये ट्रक्स, ये कंटेनर्स, ये खारदार तारें आपको इस्लामाबाद में जगह जगह मिल रही हैं। सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियाँ, इस्लामाबाद पुलिस लाठियाँ लिए, हेलमेट पहने, वो आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बाकी शहरी मुकम्मल तौर पर जो है वो घरों में मफलूज होकर रह गए। ये इस्लामाबाद की आज की सूरत हाल है। मजीद भी आपको बताते हैं, और जो लोग भी सफ़र करने के लिए निकल रहे हैं, मुझे भी बहुत सारी कॉल्स आ रही थी कि हम आज सफ़र कर सकते हैं, तो मैंने तो उनको मना किया था कि आप फैमिलीज़ के साथ बाहर ना आएँ। अभी भी मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप घरों से बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें जब तक के हालात नॉर्मल नहीं होते, जब तक कि ये सड़कें खुलती नहीं हैं, जब तक कि आपको अपडेट्स नहीं मिलती। आप अपने घरों में ही रहें और इस्लामाबाद की तरफ, रावलपिंडी की तरफ अपना सफ़र जो है वो न करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।